हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बेस्ट कोशिश करते हैं कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आप देखेंगे कि आधे घंटे के सेशन में आप कितना कुछ नया पढ़ते हैं। हम ना सिर्फ उस दिन के 15 करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ साथ ही साथ रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशंस को अटेंड करने के बाद। इसका ट्रायल आप खुद भी ले सकते हैं एंड कुछ दिनों के बाद आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो स्कोर है आपका वो ज़रूर इम्प्रूव होता हुआ दिखेंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? इसका नाम हो गया है परशुरामपुरी। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और छात्र अनुकूल बनाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत कर दी है? तो ये है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो राजस्थान के पचपदरा में। अगला है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सबऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स यानी सॉल्व के ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का पहला सफल जमीनी परीक्षण कहां से किया? तो ये परीक्षण हुआ है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और सेल फोर्थ 250 समारोह में भारतीय नौसेना के किस सेल ट्रेनिंग शिप ने भाग लिया है? तो यहाँ पर हिस्सा लिया था INS सुदर्शनी ने। जुलाई 2026 में खगोलविदों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित GJ3378b नामक एक संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज कर ली है? तो ये कहाँ पर है? 25 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था में हम हैं। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस प्रसिद्ध लोक कला से जुड़ी थी? तो ये पंडवानी से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग से दुनिया का सबसे पुराना और सटीक तिथि वाला बरगद का पेड़ कहां पर खोज लिया गया है? बिहार के मुंगेर में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? तो असम के गुवाहाटी शहर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए? इनका नाम है मिस्टर वैभव सूर्यवंशी। अगला है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2026 में भारत के पहले स्वदेशी एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर का अनावरण कहां पर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश के दादरी में। नेक्स्ट है, किस राज्य के चंदन नगर की जलभरा मिठाई को भौगोलिक संकेत टैग यानी GI टैग मिल गया है? तो ये पश्चिम बंगाल की मिठाई थी। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, जुलाई 2026 में पहले भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो माली की कैपिटल बामाको से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको फर्दर थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। ठीक है, चलिए बाकी आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त हो गए हैं? तो NCRB में रिसेंटली हमारे नए चीफ बन गए हैं मिस्टर अमित गर्ग। सी ऑप्शन करेक्ट है, पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया है। NCRB के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। इसका गठन हुआ था 11 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, आंसर है सी ऑप्शन अमित गर्ग।
एनसीआरबी की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी और इसका नाम क्या है, क्राइम्स इन इंडिया। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि क्राइम्स इन इंडिया नाम की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो एनसीआरबी। और इसमें इन्होंने बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स बताए थे। जैसे इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट कहाँ पर था, सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट देखा गया बेंगलुरु शहर में। यहाँ के वर्क प्रेशर की वजह से, लोग अकेले रहते हैं इसकी वजह से, और बहुत सारे और भी रीजंस थे। तो सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट रहा बेंगलुरु का। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स कहाँ पर हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा क्राइम्स ऐसे हुए हैं कहाँ पर, तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स देखे गए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कॉग्नाइजेबल क्राइम्स कहाँ पर हुए हैं, आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो हमने इनके बारे में पहले पढ़ रखा है, बस आपको ये मोटे मोटे पॉइंट्स याद रखने चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि, ठीक है। एनीवेज, चलिए हम 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हमारे नए महानिदेशक बन गए हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक हैं महेश दीक्षित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं मिस्टर पराग जैन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। भारत के नए सेना प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है एनएस राजा सुब्रमण्य। कमेंट में जरा बताइएगा कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। भारत के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं मिस्टर राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए मिस्टर विवेक चतुर्वेदी। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं मिस्टर रवि अग्रवाल। ठीक है, तो ये 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है, बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इससे सम्मानित होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो हाल ही में इंडोनेशिया कंट्री ने अपना ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेकेंड नंबर के इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिनको ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट ऑनर रिसीव हुआ है, जस्ट आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। पुरस्कार का नाम क्या है, बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। प्रदान करने वाला देश है इंडोनेशिया। यहाँ के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने ये ऑनर दिया था। सम्मान का कारण क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पुरस्कार भारत इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दिया गया। ठीक है, इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी है जकार्ता, जिसे बदलकर बोर्नियो द्वीप पर स्थित नूसनतारा बनाया जा रहा है। मुद्रा यहाँ पर इंडोनेशियाई रुपया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक और रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसमें मोदी जी अब बन गए हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर, लगातार ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और अभी रिसेंटली 10 जून को इन्होंने अपने शासन के 4399 दिन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रिकॉर्ड बनाया था 4398 डेज का। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मोदी जी। इसी के साथ इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुजरात ने किस देश की उन्नत रबर ब्लैडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू कर दिया है? तो गुजरात अपने पहले ऐसे एयरफील्ड रबर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रही है, और ये टेक्नोलॉजी इन्होंने किस कंट्री से उठाया है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया। तो हवा से भरे रबर बांध होते क्या हैं? तो एयरफील्ड रबर डैम, जिसे आप इन्फ्लेटेबल डैम भी कहते हैं, ये एक लचीली जल संरचना होती है। इसमें नदी या नहर के तल पर विशेष प्रकार का रबर ब्लैडर लगाया जाता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार हवा या पानी से फुलाया और खाली किया जा सकता है। ठीक है, बांधों का स्थान देखेंगे तो राज वासना रबर बांध, ये छोटा उदयपुर जिले के बोडेली तालुका में हेरन नदी पर बनाया जा रहा है। दूसरा है पाठकवाड़ी रबर बांध, ये तापी जिले के डोलवन तालुका में अंबिका नदी पर विकसित हो रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। यहाँ पर अभी रिसेंटली सेकेंड नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गई हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हैन सियोंग सुक। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया और साउथ कोरिया ने मिलकर लास्ट ईयर से अपनी एक नई बायलैटरल एक्सरसाइज शुरू करी है, जिसका नाम क्या है? इन रॉक। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
जुलाई 2026 में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडारगृह घोषित किया गया? तो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है? ये मिजोरम में है। इसको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है इंडिया का 21 नंबर का डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी। तो पर्यावरण मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत मिजोरम विश्वविद्यालय आइजॉल में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को देश का 21वां नामित भंडारगृह अधिसूचित किया है। क्या होता है ये डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी? ये उन सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों, प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों को कहा जाता है जिन्हें जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत पौधों, सूक्ष्म जीवों और जानवरों के जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रिसेंटली इंडिया का 21 नंबर का नामित जैव विविधता भंडारगृह बन गया है और ये है मिजोरम स्टेट में। कुछ दिनों पहले नीति आयोग ने मिजोरम को डिक्लेयर किया था कि ये हमारी अदरक राजधानी है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं विच स्टेट इज द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया? इट इज द मिजोरम स्टेट। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? वेस्ट बंगाल में, यहाँ के टी गार्डन वर्कर्स के लिए। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के चाय बागान मजदूरों और उनके परिवारों के लिए 313.30 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का उद्देश्य है चाय बागान मजदूरों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए, शुवेंदु अधिकारी। और वेस्ट बंगाल याद रखिएगा 33rd नंबर का स्टेट बना है जिन्होंने नेवा को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया, नेवा को अडॉप्ट कर लिया। क्या है नेवा? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट करने वाला ये 33rd नंबर का स्टेट बना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी महिलाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए दक्षायनी योजना की शुरुआत की है? दक्षायनी योजना की शुरुआत हो गई है केरला में। किस लिए? एससी और एसटी वुमेन को एम्पावर करने के लिए थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। इस योजना का नाम भारत के सामाजिक सुधार इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली और संविधान सभा की सदस्य रही दाक्षायनी वेलायुधन के नाम पर रखा गया। इसके तहत जो भी अब नए वेंचर्स होंगे उनको शुरू करने के लिए 75% तक की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, केरला। केरला का नया नाम क्या हो रहा है? इसका नया नाम अब हो गया है केरलम। ठीक है, और याद रखिएगा केरला पहला ऐसा स्टेट है इंडिया का जिन्होंने अपने यहाँ पर एक डेडिकेटेड एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया। और केरला के फर्स्ट एआई मिनिस्टर कौन है? इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है पीके कुन्हलीकुट्टी। ठीक है, तो ये पहले ऐसे एआई मिनिस्टर हैं केरला के स्टेट में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत तीसरे राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफल आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पशुजन्य युद्ध अभ्यास रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश के विदिशा में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत तीसरे राष्ट्रीय स्तर के मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफल आयोजन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खारी गांव में किया गया। ये 5 दिन का अभ्यास था जो 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक आयोजित किया गया था। मुख्य उद्देश्य है पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली खतरनाक बीमारियों के प्रकोप से निपटने की आपातकालीन तैयारी को मजबूत करना। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश के विदिशा में रिसेंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 2 अभ्यास की बात करेंगे जो आजकल चर्चे में है। पहला है यहाँ पर पिच ब्लैक। आपसे बस एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पिच ब्लैक कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट। ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत चर्चे में हैं। ठीक है, खान क्वेस्ट को कौन होस्ट करता है? तो ये मंगोलिया होस्ट करेगा। ठीक है, ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस मॉडल की तर्ज पर सहकारिता क्षेत्र में एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो कौन से मॉडल को यहाँ पर अगेन कंसीडर किया गया है? ये है भारत टैक्सी। ए ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर सहकारी जीवन बीमा कंपनी नामक नई जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का विस्तार अगले 2 वर्षों में देश के 500 से अधिक शहरों और कस्बों में किया जाएगा, ये भी डिसाइड किया गया। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, भारत टैक्सी। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए? नए डायरेक्टर जनरल हैं ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इनका नाम है मिस्टर आलोक कुमार मित्तल। तो आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया।
और ये गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1970 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, मिस्टर आलोक कुमार मित्तल। इसी के साथ याद रखिएगा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81 नंबर का सेशन होने वाला है, इसके लिए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट कर लिए गए हैं? ये हैं बांग्लादेश के मिस्टर खलीलुर रहमान। ये यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस उत्पाद को हरियाणा का पहला स्वतंत्र कृषि या बागवानी जीआई टैग प्रदान किया गया? ये हरियाणा का पहला इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जीआई टैग है और रिसेंटली ये दिया गया है सिरसा का किन्नू प्रोडक्ट को। सी ऑप्शन करेक्ट है। सिरसा किन्नू को हरियाणा का पहला स्वतंत्र और विशेष कृषि या बागवानी जीआई टैग मिला। इससे पहले हरियाणा को बासमती चावल और फुलकारी के साथ संयुक्त जीआई टैग मिले हुए थे। सिरसा किन्नू राज्य का पहला ऐसा कृषि उत्पाद है जिसका टैग विशेष रूप से केवल हरियाणा के पास है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, तो हरियाणा का सिरसा किन्नू। ओके, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ और किस राज्य की कैपिटल है? तो पंजाब की भी कैपिटल है। पंजाब में पिछले दिनों ऑपरेशन प्रहार लॉन्च हुआ था। कमेंट में जरा बताइएगा कि इसका पर्पस क्या था, पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार क्यों लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 7 जुलाई 2026 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का रिसेंटली निधन हो गया है और इनको ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। ये सेतु पुरुष कहलाते थे। ठीक है, इनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। कर्नाटका के हैं ये, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। इनके नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर थे डॉक्टर गिरीश भारद्वाज। इनका रिसेंटली 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें देश भर के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन पुल बनाने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, ब्रिज मैन ऑफ द इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? सब जानते हैं, ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन के तहत किस देश में तैनात भारतीय सेना के 651 जवानों को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया? ये सारे के सारे हमारे जवान कहाँ पर डिप्लॉय हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक है, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। तो जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन के तहत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में तैनात भारतीय सेना के 651 जवानों को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के अंतर्गत संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और उत्कृष्ट संचालन के लिए दिया गया। ठीक है, DRC की बात करेंगे तो राजधानी है किनशासा। यहाँ पर मुद्रा चलती है कांगोली फ्रैंक। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस देश की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी से JL-3 जुलांग 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये मिसाइल किस कंट्री की है? आपको बस ये बताना था। आंसर है बी ऑप्शन, चीन। तो जुलाई 2026 में चीन ने अपनी टाइप 094 जिन क्लास परमाणु पनडुब्बी से दक्षिण प्रशांत महासागर में JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया और इसकी मारक क्षमता देखेंगे तो 10,000 से 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है इसकी मारक क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। चाइना हमेशा ही तियानगोंग मिशन की वजह से अपने चर्चे में रहता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि तियानगोंग मिशन किस कंट्री का है? याद रखिएगा चाइना का। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सर्पेंट इन द ग्रोव कहानी के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज हाल ही में प्रेजेंट किया गया जामिर नाजिर को, इनकी स्टोरी द सर्पेंट इन द ग्रोव के लिए। ठीक है, त्रिनिदाद के लेखक हैं जामिर नाजिर। इनको इनकी कहानी द सर्पेंट इन द ग्रोव के लिए 2026 के प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है और इसमें पुरस्कार की राशि कितनी थी? 6,23,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जामिर नाजिर। कौन सा एक हमारा लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड है जिसका नाम चेंज किया गया? ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, इसका नया नाम अब क्या पड़ गया है? बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिन्होंने कमर्शियली प्रोड्यूस कर लिया है जापानीज स्टाइल का ये माचा चाय। आंसर है ए ऑप्शन, असम। असम जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
इसका वाणिज्यिक उत्पादन ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित छोटा तिंगराई चाय बागान में शुरू हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन असम। असम में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा बन गए हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ पर फिलहाल गवर्नर कौन है? तो ये हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, जो कि इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त हो गए? दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात ने किस देश की उन्नत रबर ब्लैडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू किया है? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।